रहने कर दो, ऑन कर ही दो, मालूम चलेगा। देखिए बेटा, मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल क्या है बेटा? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? हाउ टू प्रोटेक्ट आवर वर्कर इन द केस ऑफ इमरजेंसीज। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन। कोई भी पूछे मॉक ड्रिल क्या होता है, तो देखो, मॉक ड्रिल फायर वाले अलग मॉक ड्रिल कराते हैं, इंडस्ट्रियल वाले अलग मॉक ड्रिल कराते हैं। मॉक ड्रिल इज अ प्रोसेस, यह सर एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम अपने वर्करों को सुरक्षित रहने का तरीका बताते हैं। सपोज करो आग लग गई कहीं, तो आग लगी तो कैसे आपको निकलना है, आग लगी है तो कैसे आपको निकल के अपने को बचना है, जो तरीका बताया जाता है वो फायर का मॉक ड्रिल होता है। आग लग गई तो आपको बुझाना कैसे है, तो आग को बुझाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये फायर एक्सटिंग्विशर लेंगे, लेने के बाद से फिर इसमें पिन लगी होती है, पिन को निकालेंगे, पिन को निकाला, उसके बाद से ये होज होता है, होज लगा है उसमें, वहां पे होज को पकड़ेंगे और ये दबा के ऐसे ऐसे मारेंगे ताकि आग हमारा बुझता रहे। अगर मान लो हम लोग इसका फोल्ड पे चढ़े हैं, पाइट, जिसको हम लोग गांव देहात में पाइट के नाम से, भाड़ा के नाम से जानते हैं, इसका फोल्ड पे अगर चढ़े हो आप, हो सकता है बेटा इसका फोल्ड का जो क्लैंप वगैरह है, एक दो क्लैंप लगाना भूल गए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका फोल्ड जो भाड़ा हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले चेक होता है, अगर सब ओके तब जाकर ऊपर हम चढ़ के काम करते हैं। लेकिन मान लो चढ़े आप, खुल गया ऊपर से, तो गिरने के चांसेस होंगे ना, तो आप बचेंगे कैसे? एक पाइप पकड़ के दूसरे पाइप पकड़ के कैसे उतरेंगे? दैट इज मॉक ड्रिल ऑफ स्काफोल्ड। भूकंप आ गया, भूकंप में आप बचेंगे कैसे? भूकंप आएगा तो आप लोग क्या करोगे? चलो आप लोग बताओ, आम चीज है। अबे तू ही कहाँ बताएगा, हर बार में सर मैं बताऊं। भूकंप आ जाए तो घर में घुसेंगे, खुले स्थान पे जाएंगे, जहां पर पेड़ पौधे बिल्डिंग वगैरह ना हो, जहां पर गिरने के चांसेस हमारे ऊपर कोई चीज ना गिरे। वो किसका मॉक ड्रिल है? भूकंप का, अर्थक्वेक का। आग लग जाएगी तो क्या करोगे? मॉक ड्रिल क्या है? आग लगेगी तो कहां जाओगे? सेम, खुले स्थान पे। लेकिन अगर मूसलाधार बारिश हो रही तब कहां जाओगे? घर के अंदर। अब देखो सिचुएशन बदला, कंडीशन बदला, सिचुएशन बदल गई हमारी। अगर मूसलाधार बारिश हो रही है तो हम लोग क्या उठे, बात करिए बाद में। चलो, तो ये बेटा क्या है? मॉक ड्रिल है। लिखो मॉक ड्रिल में, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, यहां जा छुटका आगे आ जा, इन विच बेटा, it is a process in which we are provide the training, we are provide the training we are provide the to the worker, we are provide the training to the worker how to protect, how to protect himself, how to protect himself in the case of, in the case of emergency, in the case of emergency। कोई भी आपातकाल होता है, आपातकाल में स्वयं को कैसे बचाना है, वहां पर सरवाइव कैसे करना है, कैसे बचना है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग मॉक ड्रिल के नाम से जानते हैं। पुलिस वालों को मॉक ड्रिल के, जैसे तर त्योहार वगैरह आता है तो देखेंगे सब पुलिस वाले मॉक ड्रिल करते हैं, पूरे शहर में घूमते हैं, डंडा लाठी और जो होता है, जो कोई अगर ढेला वाला चलाए तो क्या रोकने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? नहीं, पुलिस वाले ढाल, जैसे राजा हो जा पहले तलवार और ढाल लिए रहते थे, सेफ्टी गार्ड बोलते हैं उसको, सेफ्टी गार्ड। सेफ्टी गार्ड हो गया, डंडा हो गया। पुलिस वाले पूरे शहर में मॉक ड्रिल करते हैं हेलमेट वगैरह पहन के। तो ये इसलिए उनको कराया जाता है, अगर कभी सिचुएशन खराब हो, कहीं झगड़ा हो जाए
तो आप कैसे जाकर उसको कंट्रोल करोगे, दैट इज मॉक। ठीक, अब मैं आप लोगों को बता रहा था हजार्ड क्या है। हजार्ड पढ़ाया था कि नहीं अभी? हजार्ड जो नए वाले हैं, हजार्ड क्या है, खतरा क्या है बेटा? एक लाइन में जवाब। खतरा एक क्या है? कंडीशन। कंडीशन माने बेटा खतरा बेटा एक परिस्थिति है, कभी भी खतरे को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। कोई कह दे कि नहीं हम खतरे को खत्म करेंगे, तो खतरे को कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी की भाषा में खतरे से केवल हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं, हम बच सकते हैं, खतरे को खत्म नहीं कर सकते। समझ में आया? अभी आप लोग बैठे हो, इसमें से हो सकता है कोई लड़का पगला जाए, लगे सबको पीटने, खतरा है कि नहीं है? ये पंखा गिर जाए, खतरा है कि नहीं है? ऊपर कोई भूत होता आके बैठ जाए, बढ़िया वाला भूत, बढ़िया वाला भूत जो छत गिरा दे, ऐसा लोग गांवों में अक्सर कहते हैं। भूत चढ़ा था उनका घरे ढह गया, अरे यार घर पुराना था तो ढहा। भूत चढ़ा वो पेड़े टूट गया, अरे पेड़ नहीं टूटा, पेड़ में जब फल ज्यादा लगेंगे तो लोड होगा, जब फल ज्यादा होगा लोड होगा तो पेड़ टूटेगा, दैट इज हजार्ड। तो बेटा हजार्ड क्या है, लिखिए, इट इज ए कंडीशन, इट इज ए कंडीशन। कहां से है बाबू आपको? अरे कुछ बात हुई है, ठीक है। ए राहुल पहले कुछ खिला पिला दो। कहां तक लिखे बेटा? इट इज ए कंडीशन इन विच chance of injury to man, chance of injury to man, loss of money, आइए लॉस ऑफ मनी। ये देखिए हमारे सेफ्टी के हैं स्टूडेंट आए हैं, मोटे हो गए, पेट उठ निकल गया, इसके पहले तो आप दुबले थे, कहाँ पेट उठ तो नहीं निकला था। यादव जी हैं अपने, बंबई का दाना पानी लग रहा है। बैठिए, अभी कहां तक हुआ बेटा? लॉस ऑफ मनी, डैमेज टू मटेरियल, डैमेज टू मटेरियल, comma also damage to environment, also damage to environment। इन्वायरमेंट स्पेलिंग मिला लेना बेटा, ENVIRONMENT, पर्यावरण, पर्यावरण। हजार्ड क्या है? खतरा एक परिस्थिति है, खतरा क्या है? परिस्थिति है जिसमें इंजरी टू मैन, आदमी क्या हो सकता है? घायल चोटिल हो सकता है। लॉस ऑफ मनी, जिसमें पैसे का नुकसान हो सकता है। डैमेज टू प्रॉपर्टी, जिसमें हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। ये बेटा प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, जिस पे मेरा अधिकार हो, दैट्स माय ओन प्रॉपर्टी। ये देखो ये कपड़ा इनका है, ये कपड़ा किसकी प्रॉपर्टी है? अगर मैं इनका कपड़ा फाड़ूं, इसको कोई आपत्ति? अगर इनका कपड़ा फाड़ूं तो इनको कोई जिसका नुकसान होगा आपत्ति उसी को होगी। तो दैट इज बेटा प्रॉपर्टी। तो हजार्ड कोई भी पूछे खतरा क्या आती है, एक लाइन में जाओ सर, एक कंडीशन होता है, एक परिस्थिति होती है जिसमें हमारे ये सब नुकसान होने के चांसेस होते हैं, और उससे बचना ही हमारा सेफ्टी कहलाता है। मूसलाधार बारिश होती है, घर वाले कहते हैं बाहर नहीं जाना है, नहाने निकल जाते हैं। कभी कभी तो जो शहर वाले मनवड़ुआ है बेटा, जब बरसात होगी ना तो बाइक लेकर रेस करते हैं सब। गांव वाले तो मान लो ऐसे नहाने जाते हैं पोखरी तालाब वगैरह में, लेकिन जो शहर वाले मनवड़ू हैं वो बरसात में गाड़ी लेकर सब रेस करते हैं। ये बताओ हजार्ड है कि नहीं है? स्लिप कर सकता है कि नहीं? कर सकता है ना।
ये चीज है बेटा। तो ये बेटा आपका खतरा हो गया। अब देखिए खतरा होता कितने प्रकार का है। पूरी दुनिया में खतरे को बेटा बांटा गया है। अब इस तरह देखेंगे तो सर सांप भी खतरा है, सर मछली का कांटा भी खतरा है, लेकिन लोग खाते हैं ना। मछली खाते हो कि नहीं खाते हो? सांप खतरा है लेकिन सांप को लोग खाते हैं ना। खाते हैं बेटा। एक लड़का आदमी में हुआ था, यही क्या था हम बगल का, वो मेघालय गया था। कहा सर, जिस तरह हम लोग यहाँ पर आलू और बैगन वगैरह लगाते हैं सर, वहां पर सांप, मेढक और जितने भी जीव जंतु दुनिया में हैं सब मार सब एक लाइन से सर रखे रहते हैं। लोग वहां कोई खाए नालायक सांप कोई खाएगा, कीड़ा मकोड़ा, अरे सर चूंटा चूंटी कुछ नहीं बचता है। मेघालय, नागालैंड में है बेटा, नागालैंड है मेघालय। कहा गुरुजी मत पूछिए, वहां पेड़ बहुत हैं, जंगली एरिया है। हाँ, तो दैट इज बेटा हजार्ड। अब देखो हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं। नीचे नहीं कंप्यूटर खाली है? क्या हो गया? चलो ये बना दो, कहीं बना दो। तो डालो हेडिंग टाइप्स ऑफ हजार्ड। हजार्ड कितने हैं? 4। दो बेटा बुक दो। टाइप्स ऑफ हजार्ड। इंटरव्यूअर नंबर 1, फिजिकल हजार्ड। फिजिकल PHYSICAL फिजिकल हजार्ड। कामा केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड दूसरा। नंबर 3 कहाँ है बेटा? बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड। एर्गोनॉमिक्स हजार्ड। एर्गोनॉमिक्स हजार्ड। हाँ, एर्गोनॉमिक्स। पन्ना बचा रहे, एक एक लाइन में लिखना था, तो पन्ना बचा रहे हैं। और कौन बचा? ये भी पन्ना बचा रहे हैं। हाँ तू ठीक है, पन्ना बचा रहे हैं। देख काका लोग उसके अगवा लिखवाता मैं। ध्यान दो इधर, पहला कौन सा भाइयों? देख बेटा फिजिकल, ये बेटा फिजिकल माने भौतिक यार, जिसको देख सके, छू सके, महसूस करते हैं, दैट इज फिजिकल। ये हैं, इनको हम छू ले रहे हैं, ये भौतिक है। लेकिन कोई भूत आया, कोई कहता है इनको भूत एक थप्पड़ मार दिया है, भूत क्या है बेटा? लॉजिकल है, दिखाई तो दिया नहीं, मार के गया। तो देखो बेटा फिजिकल में क्या क्या आता है, आगे लिख लो हीट। हीट फिजिकल में लिखो हीट, कामा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन VIBRATION वाइब्रेशन। रेडिएशन, रेडिएशन कामा नॉइज, NOISE नॉइज। नॉइज माने आवाज, शोरगुल। कोई हार्ट का मरीज है बेटा, उसके सामने डीजे बजा दो, मर जाएगा। क्यों मरेगा? हम लोग तो नाचते हैं बेटा। आवाज, तेज आवाज से भी खतरा होता है। तेज आवाज होती है, नन्हे नन्हे जो बच्चे होते हैं लगते हैं रोने, डर। तो बेटा ये भी क्या है? खतरा है। वाइब्रेशन, आपको बिजली मारता है ना, कैसा फील होता है? किसी को मारा है रे भाई? किससे मारा था? चाकू से, डंडे से, किससे मारा? पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगता है ना, तन डोले मेरा मन डोले, लगता है डोलने। तो बेटा दैट इज फिजिकल हजार्ड। अगर करंट किसी को मार दे, नॉइज, हीट, ज्यादा अगर हीटिंग वगैरह होती है बेटा, तो भी हमारा एक फिजिकल हजार्ड है। धूप ज्यादा है, 35 डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस है, क्या ना दोपहर में जाकर खेत में काम करते हो। आदमी सुबह शाम काम करता है, दोपहर में घर में रहता है,
पिछली बार की गर्मी अगर याद होगी तो आप लोग को, अगर नहीं याद होगी तो 1 महीने इंतजार कर लीजिए, फिर आएगी। तो ये बेटा ये सब फिजिकल हजार्ड है। नंबर 2, दूसरा क्या था? केमिकल हजार्ड। लिखो केमिकल हजार्ड में क्या बेटी? क्या कुशवाहा? नहीं पढ़ पा रहे हो? कैसे कुशवाहा हो यार? रुक आता हूं मैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे, सेफ्टी के लिए रुक मैं देखता हूं बेटा। कहां तक हो बेटा? केमिकल। लिखिए गैस भी क्या है बेटा? केमिकल है। एक गैस होता है CO2 नहीं, कौन सा? SO2। अच्छा H2S होता है, H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। अगर 20 ppm से ऊपर है तो सूंघोगे तुरंत मर जाओगे। साइनाइड का दादा है ये, सड़े हुए अंडे की तरह महकेगा, मालूम भी नहीं चलेगा, सूंघ भी लोगे मर भी जाओगे। सोए आदमी मर जाता है बेटा। अगला लिखो लिक्विड, डीजल पेट्रोल वगैरह लिक्विड, ये सब किस में आएंगे? केमिकल में। अगला गैस हो गया कि नहीं हो गया? गैस हो गया ना। अगला लिखिए स्मोक, SMOKE, स्मोक माने एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था, गांव से लोग नहीं कमा के आते हैं लोग, तो बकैती होती है बेटा गांव में। हम इतना कमाते हैं, हम उतना कमाते हैं। उस समय एक आदमी थे, वो कहें कि हम 4000 कमाते हैं, कोई कहा मैं 5000 कमाता हूं। तो एक लोग उठे, कहें कि सुनो, तुम लोग जितना कमाते हो ना, उतने का मैं धुआं उड़ा देता हूं। उतने का लोग क्या, वो उतने का क्या उड़ा देते हैं? अब आधे लोग समझे, आधे लोग समझ ही नहीं पाए, मैं भी नहीं समझा, बच्चा था, चलो धुआं उड़ाया। फिर एक बार मिले, हम कहे चाचा उतने पैसे का धुआं कहाँ से खरीद के लाओगे? बच्चा था। वो बात मुझे जहन में इसलिए याद है क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, कहें बाबू जब तुम बड़ा होगे तब समझ जाओगे। तो जब बड़ा हुआ तब समझ गया। धुआं उड़ाने का मतलब क्या था? उतने वो सिगरेट पी के उड़ा देते थे, सिगरेट गुटखा जो भी है खा पी के उड़ाना, दैट इज धुआं उड़ाना। तो 4000 लोग कमाते थे, तो 4000 का क्या करते थे? धुआं उड़ा। वो लोग क्या उसके सामने कंपेयर करेंगे? कुछ ऐसे भी हैं, मर गए बेटा। उनकी जानते हो किडनी नहीं थी, किडनी थी ऐसा नहीं था, किडनी थी, लेकिन किडनी सब क्या था? डैमेज था। जब खेती बाड़ी होती थी तो खेतों में नहीं जा पाते, हाँफने लगते थे। तो वो कहते हैं कि ऐसा कि मेरी आदत छूट गई है, मैं भाई कंपनी में काम करता हूँ। और ये भी बात है बेटा, वहां जाके भले लेबरई करेंगे, गांव में आके कहेंगे कि नहीं मेरा कोई काम नहीं, ऑफिस में बैठता हूँ और ऑफिस में बैठ कर लिखनी बस करता हूँ। नंबर 3 लिखो बायोलॉजिकल में देखो क्या क्या आता है बेटा। बैक्टीरिया स्पेलिंग मिला लेना बेटा, BACTERIA बैक्टीरिया, कामा वायरस VIRUS वायरस, कामा फंगस FUNGAS फंगस। फंगस ऐसा होता बेटा ना, जो होता सबको लेकिन बताता कोई नहीं है। अगर इसी में से आप लोग को भी खड़ा करा के चेक कर दूं, जितने लोग ये जीन्स पहनते हैं, समझ गए ना? नौशाद बहुत मन बड़ू हो तुम, बैठ 2 मिनट। ये नाम अभी एम्बिशन है, बगल में पार्लर में नहीं चला गया तू? फंगस होता है वही जींस पैंट में जो होता है बेटा। हाँ, जहां पसीना रुकेगा वहां स्किन की समस्या होगी, दैट इज फंगस। आपको खुजली होगी। हाँ, पानी जहां भी रुके, जैसे देखो ठंडी के मौसम में क्या होता है कि हम लोग
अंडरवियर वगैरह सूख नहीं पाते धूप के कारण, तो उस समय भी बेटा हो जाता है। लोग कहते हैं कांच लग गया है, लोकल लैंग्वेज में लोग कहते हैं कांच लग गया है, बेटा दैट इज फंगस। और वायरस तो जानते ही होंगे, कोरोना तो अभी भूला तो नहीं होना चाहिए, भूला नहीं ना है, दैट इज वायरस। अगला लिखो, एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स हजार्ड में साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। हामिद एक्सपीरियंस लेटर भेजना बेटा, तुम रिज्यूम नहीं भेजो ऑफिस वाले नंबर पे, मैं बैठा था वेट कर रहा था तुम्हारा, नहीं भेजो, फिर भेजो तुरंत नाम लिख के अपना। कहां तक हुआ बेटा? साइकोलॉजिकल। एर्गोनॉमिक्स में क्या लिखे हैं पहला? स्पेलिंग गलत है आप लोग की, PHY